सबके बीच एक और अपडेट भी है। बलूचिस्तान के ग्वादर में बलूचों का ये जो बड़ा आंदोलन है ये तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फूटा है बलूचों का आक्रोश। बलूच यहां पर यकजहती समिति की रैली के दौरान हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के साथ में मुठभेड़ हो गई, यहाँ भिड़ंत हो गई। पाकिस्तान के एक जवान की इसमें मौत हुई है। 16 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं और ये जो जख्मी लोग हैं ये दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से लोगों को चोट आई है, लोग जख्मी स्थिति में हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है क्योंकि जुल्म की एक इंतहा होती है, सब्र जब जवाब दे दे तो फिर लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते। कुछ ऐसा ही यहाँ बलूचिस्तान में नजर आ रहा है और बलूचिस्तान के ग्वादर में बलूचों का ये बड़ा आंदोलन अब तेजी से आगे बढ़ा है। बलूच आज़ादी मांग रहे हैं और आज़ादी मांगते हुए अपने अधिकारों की आवाज़ उठाते हुए सड़कों पर हैं। बलूच के नरसंहार का विरोध हो रहा है, पाकिस्तान चीन का विरोध हो रहा है इन लोगों के जरिए, साथ ही साथ चीन के आर्थिक गलियारे से भी इन लोगों में भारी नाराजगी है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ हैं ये लोग। बलूच राष्ट्र के अस्तित्व की मांग तेज हो गई है। ये चाहते हैं कि हमें अलग बसा दिया जाए, अलग देश की तरह हमारी अलग पहचान हो ताकि जो बेसिक अधिकार हैं, जो आज़ादी से जीने की मांग है वो पूरी हो सके। ऐतिहासिक जनमत संग्रह की मांग भी इन लोगों के जरिए की गई है। इन लोगों का मानना ऐसा है कि अगर ऐसे जनमत संग्रह होगा तो फिर जीत उन्हीं की होगी। लेकिन एथिक्स यहाँ किसी तरीके से काम नहीं आ रहे। एथिकली ये जो प्रदर्शन है ये ना तो पाकिस्तान सरकार को समझ में आ रहा है, ना ही पाकिस्तानी सेना को समझ में आ रहा है। वहां पर सिर्फ एक बात समझ में आती है कि कैसे इस आवाज़ को दबाया जाए और कैसे फिर इन लोगों में दहशत पैदा की जाए। कुछ रिएक्शंस हैं, एक बार बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलूच को सुन लेते हैं। मैं मेहरंग बलूच इस वक्त ग्वादर से बात कर रही हूँ। जिस तरह आप लोग को पता है कि 28 जुलाई राजी मुच्छी का दिन था, जिस दिन हम एक पीसफुल जलसा करने वाले थे, लेकिन रियासत ने गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है कि इस पीसफुल जो एक गैदरिंग है इसको किस तरह रोका जाए। 3 दिन के दौरान हमारे तकरीबन 1000 के करीब साथी अभी तक गिरफ्तार है और हमें कुछ भी नहीं पता है। 4 दिन हो चुके हैं कि ग्वादर में नेटवर्क बंद है और यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जहाँ पे एफसी पुलिस और डेथ स्क्वाड के कारिंदे हर गली कूचे में आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। तकरीबन ग्वादर धरने में अभी दूसरी मर्तबा में क्रैकडाउन का सामना हुआ है, जिसकी वजह से एफसी और पुलिस ने आकर जो पीसफुल धरना था उसके साथ मुज़ाकरात करने के बजाय वहां जितने भी मुंतज़िमीन थे उन सब को मारा, उन सब पर तशद्दुद किया और अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। पूरा शहर बंद है कि उनमें से कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग जख्मी हैं। ये जो विरोध की अग्नि है ये लगातार बढ़ रही है। यूके देवनाथन मेरे साथ में है, मेजर शाह भी मेरे साथ में है। जिस तरीके से मांग उठ रही है और वहाँ बेसिक सुविधाओं का अभाव है, वहाँ आज़ादी से सांस नहीं ली जा सकती। अब यूके देवनाथ सर, आपको ऐसा लगता नहीं कि जहाँ जहाँ अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए सरदर्द तो बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आवाम है, जो अलग अलग वर्ग हैं, ये कहिए एक बड़ा वर्ग है जहाँ रोजी रोटी का संकट है, जो महंगाई से परेशान है, अब उन अलग अलग हिस्सों में भी ये प्रदर्शन आने वाले वक्त में होंगे? सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जमीन से कटी हुई है। अभी अभी आपने बीवाईसी बलोच यकजहती कमेटी के जो लीडर हैं मेहरंग बलोच का स्टेटमेंट दिखाया। आप स्टेटमेंट से ही समझते हैं कि पहली चीज वो लोग कितने इनोसेंट हैं और उनका दिली तमन्ना है कि प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन फिर भी जैसा कि उन्होंने कहा, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से भाड़े के टट्टुओं के द्वारा उन पर एक हमला कराया जाए और शायद मेहरंग बलूच को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरह से ना सिर्फ बलूचिस्तान में हो रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स पाकिस्तान के दूर दराज के दूसरे क्षेत्रों से भी आ रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पीओके हो। वजीरिस्तान में तो उन्होंने एविडेंस दिया, उन्होंने तो पाकिस्तान सरकार के जो भाड़े के लोग हैं जो कि ट्राइबल लीडर्स को मारने के लिए गए थे, उनको पकड़ भी लिया था और उनको निर्वस्त्र करके, उनको मतलब कमर तक निर्वस्त्र करके उनको सड़क पे भी उनका जुलूस निकाला था। तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपने पूरे पाकिस्तान को एक साथ रखना है तो दमन चक्र से, हथियारों के प्रयोग से बलपूर्वक आप पूरे पाकिस्तान के दूर दराज के
क्षेत्रों के लोगों को एक साथ नहीं रख सकते। अब जैसे गिलगित हुंजा में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां तो ऐसा भी हो गया कि वहां के लोग कह रहे हैं कि अगर उनका बस चले तो वो भारत के जेएनके के साथ शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत का जो जेएनके है वहाँ कितनी अमन है, चैन है, सुकून है। गिलगित, हुंजा, स्कार्दू, इन सब एरिया में आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि इतने वो मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। उनको सिर्फ़ एक चीज़ पसंद नहीं है, वो ये है कि इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से ये जो सुन्नी कौम, ख़ासतौर से पंजाबी सुन्नी के जो डोमिनेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या फौजी होते हैं, वो वहाँ जाकर अपनी दादागिरी ना चलाएँ। लेकिन पाकिस्तान की सरकार उनकी इस छोटी-सी ख्वाहिश को भी मानने से इनकार कर रही है। जी। बेसिक सी बातें हैं और बेसिक से अधिकार हैं जो मिलते नहीं। यही पीओके में देखा जा रहा है, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में लोगों की जो संख्या है बलूच लोगों की, वो अलग अलग तरीके से भड़की हुई है। इन सब के बीच में ही पाकिस्तान में भड़क उठी है भयानक हिंसा में 43 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जनजातीय हिंसा में 160 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जमीन के टुकड़े के लिए ये जबरदस्त विवाद हुआ और फिर विवाद बढ़ता चला गया। जमीनी विवाद ने यहाँ शिया सुन्नी जो टकराव की स्थिति है वो रूप ले लिया। दो कबायली समूहों के बीच में सशस्त्र संघर्ष की तस्वीर देखी गई। यहाँ कुलरम जिले में दो जनजातियों के बीच में ये हिंसा की खबर, और हिंसा इस तरीके से भड़की कि 43 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ प्रांत के जिला कुलरम की एक घटना बताई जा रही है और जिस तरीके से 43 लोगों की जान गई है, उसके बाद बड़ी सिरदर्दी वहाँ शासन प्रशासन